हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल स्केच चैनल पर। हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं हाईवे इंजीनियरिंग के। आज हमारा चौथा वीडियो है हाईवे इंजीनियरिंग पर। आज का हमारे टॉपिक है पेमेंट डिज़ाइन और हाईवे कंस्ट्रक्शन। पेमेंट डिज़ाइन और हाईवे कंस्ट्रक्शन के हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सीवीआर मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन द थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन। पेमेंट डिजाइन के सीवीआर मेथड में जो थिकनेस है पेमेंट की किस पर डिपेंड करती है? तो हमारी पेमेंट की थिकनेस डिपेंड करती है हमारे सबग्रेड स्ट्रेंथ पर। किस पर? सबग्रेड स्ट्रेंथ पर हमारी थिकनेस ऑफ पेमेंट डिपेंड करती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेन क्यों नहीं चल रहा? ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ग्रुप इंडेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर। ग्रुप इंडेक्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो हमारा ग्रुप इंडेक्स मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रुप इंडेक्स मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। IRC हैज़ रिकमेंडेड CVR टेस्ट फॉर डिज़ाइन ऑफ। IRC ने CVR टेस्ट किस डिज़ाइन के लिए रिकमेंड किया है? तो IRC ने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए CVR टेस्ट रिकमेंड किया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल वेरीज बिटवीन। ग्रुप इंडेक्स, सॉइल का ग्रुप इंडेक्स वेरी करता है किनके बीच में? तो 0 to 20, 0 to 20 के बीच में हमारा ग्रुप इंडेक्स वेरी करता है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर अगर ग्रुप इंडेक्स हमारा 0 है तो एक्सीलेंट सबग्रेड होगा। अगर ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्सीलेंट सबग्रेड, एक्सीलेंट सबग्रेड, एक्सीलेंट सबग्रेड होगा। एक्सीलेंट सबग्रेड होगा। अगर अगर ग्रुप इंडेक्स हमारा 20 है तो वर्स्ट होगा। अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 20 होगा तो वर्स्ट सबग्रेड होगा, वर्स्ट सॉइल होगी। क्या होगा? सबग्रेड या सॉइल? इसको सॉइल लिख लें आप। इसको क्या लिखेंगे? एक्सीलेंट सॉइल होगी, सबग्रेड या सॉइल। सॉइल ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सीलेंट सॉइल, एक्सीलेंट सॉइल। और यहाँ पे अगर ग्रुप इंडेक्स हमारा 20 होगा तो वर्स्ट सॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्स्ट सॉइल हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पर। Which theory is used for design of rigid payment? Which theory is used for design of rigid payment? रिजिड पेमेंट डिज़ाइन के लिए कौन सी थ्योरी यूज़ की जाती है? रिजिड पेमेंट डिज़ाइन के लिए हम वेस्टरगार्ड थ्योरी का यूज़ करते हैं।
रिजिड पेमेंट डिज़ाइन के लिए हम लोग वेस्टरगार्ड थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन वेस्टरगार्ड थ्योरीज स्ट्रेसेस आर कंसिडर्ड ड्यू टू, वेस्टरगार्ड थ्योरी में स्ट्रेसेस को कंसिडर किया जाता है किसके कारण? तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण नहीं, वेस्टरगार्ड थ्योरी में लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शन के कारण, लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शन के कारण हम लोग स्ट्रेसेस को कंसिडर करते हैं, लोड, वार्पिंग और फ्रिक्शन के कारण। वेस्टरगार्ड कंसिडर्ड 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट, लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन रिजिड पेमेंट द एक्सपेंशन जॉइंट्स इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट, रिजिड पेमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट क्या रजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं? तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए, टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रजिस्ट करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट में हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं रिजिड पेमेंट में। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द IRC कोड फॉर पेमेंट डिज़ाइन इज, पेमेंट डिज़ाइन के लिए IRC ने कौन सा कोड रिकमेंड किया है? तो IRC 37 फॉर फ्लेक्सिबल और IRC 58 फॉर रिजिड। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल या रिजिड इसका कोई स्पेसिफिकेशन दिया नहीं गया है, तो हम लोग मोस्टली IRC 37 मान के चलते हैं। ये SSC JEE में पूछा भी गया है, तो IRC 37 यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। और किसके लिए कौन सा होता है एक साइड में लिख देते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हमारा IRC 37 होता है। IRC 37 किसके लिए होता है हमारा? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए IRC 37 होता है। IRC 58 ये किसके लिए होता है? ये रिजिड पेमेंट के लिए होता है, ये रिजिड पेमेंट के लिए होता है। ये रिजिड पेमेंट के लिए होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है द लोड ट्रांसफर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ट्रांसफर कैसे होता है? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारा लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन होता है। कैसे होता है? ग्रेन टू ग्रेन होता है। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन सीवीआर टेस्ट लोड इज अप्लाइड थ्रू, सीवीआर टेस्ट में लोड किसके थ्रू अप्लाइड किया जाता है? तो सीवीआर टेस्ट में लोड अप्लाइड किया जाता है सर्कुलर प्लंजर के थ्रू। किसके थ्रू? सर्कुलर प्लंजर के थ्रू लोड अप्लाई किया जाता है, सर्कुलर प्लंजर। इसका डाया कितना होता है? इसका 50 mm डाया होता है, इसका डाया होता है 50 mm, इसका डाया कितना होता है? 50 mm। सर्कुलर प्लंजर जो है उसका डाया होता है 50 mm। चलते हैं अगले सवाल पर। वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, वेस्टरगार्ड एनालिसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वेस्टरगार्ड एनालिसिस यूज़ किया जाता है स्लेब ऑन इलास्टिक फाउंडेशन के लिए। किसके लिए? स्लेब ऑन इलास्टिक फाउंडेशन के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेस्टरगार्ड एनालिसिस कंसिडर करता है रिजिड पेमेंट में कंसिडर किया जाता है एज स्लेब ऑन इलास्टिक फाउंडेशन। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इन पेमेंट डिज़ाइन वार्पिंग स्ट्रेसेस काज्ड बाय, पेमेंट डिज़ाइन में वार्पिंग स्ट्रेसेस किसके कारण डेवलप होती हैं? तो वार्पिंग स्ट्रेसेस जो है डेवलप होती हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इन ग्रुप इंडेक्स मेथड द ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0 इंडिकेट, अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स 0 है तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स 0 है तो बेस्ट क्वालिटी को इंडिकेट करता है, सॉइल की बेस्ट क्वालिटी को इंडिकेट करता है, यानी एक्सीलेंट सबग्रेड, एक्सीलेंट सबग्रेड। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर हमारा GI
20 हो तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट सबग्रेड हो जाएगा। अगर जीआई हमारा 20 हो जाता है तो ये इंडिकेट क्या करेगा, वर्स्ट सबग्रेड, वर्स्ट सबग्रेड, वर्स्ट सबग्रेड यानी सबसे बेकार सॉइल के बारे में बताएगा। अगर हमारा ग्रुप इंडेक्स 20 हो तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, एकदम घटिया। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल। एक्सपेंशन जॉइंट कितने इंटरवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक्सपेंशन जॉइंट हमारे 20 से 30 मीटर पर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट हमारे 20 से 30 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हमारा 3 to 4.5 मीटर पर प्रोवाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कहाँ, कितनी दूरी पर, 3 से 4, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4.5 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन से, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। चलते हैं अगले सवाल पर। विच पेमेंट टाइप हैज़ हायर इनिशियल कॉस्ट बट लोअर मेंटेनेंस। कौन सा पेमेंट का टाइप है जो जिसका हायर इनिशियल कॉस्ट होता है और लोअर मेंटेनेंस होता है। तो रिजिड पेमेंट का इनिशियल कॉस्ट हाई होती है और मेंटेनेंस लो, चीपर होता है, यानी कम होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। IRC रिकमेंड्स डिज़ाइन लाइफ ऑफ रिजिड पेमेंट। IRC ने रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन लाइफ कितनी बताई है, रिकमेंड की है, तो 30 ईयर्स। 30 ईयर्स हमारा डिज़ाइन लाइफ होता है किसका, रिजिड पेमेंट का। ऑप्शन हमारा बी सही है, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो कितना था, 30 साल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन रिजिड पेमेंट डिपेंड्स ऑन। रिजिड पेमेंट में रिलेटिव स्टिफनेस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है। रिजिड पेमेंट में रिलेटिव स्टिफनेस की रेडियस किस पे डिपेंड करती है, तो रेडियस डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ स्लैब एंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड पर। किस पर, थिकनेस ऑफ स्लैब एंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड पर। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन इन इंडिया। इंडिया में फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है, तो सीवीआर मेथड हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए हमारा हो कोड होता है IRC 37। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट अकर ड्यू टू। रिजिड पेमेंट में फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस किसके कारण डेवलप होते हैं, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण रिजिड पेमेंट में फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। फॉर रिजिड पेमेंट मैक्सिमम स्ट्रेस अकर्स एट। रिजिड पेमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर डेवलप होती है, तो रिजिड पेमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस कॉर्नर पर, स्लैब की कॉर्नर पर डेवलप होती है, कॉर्नर ऑफ स्लैब। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिजिड पेमेंट में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है स्लैब कॉर्नर पर। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन के, किसके, हाईवे कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा WBM स्टैंड फॉर। WBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाटर बाउंड मैकेडम, इसका फुल फॉर्म होता है WBM का, वाटर बाउंड मैकेडम। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द थिकनेस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स यूजुअली रेंजेस बिटवीन। वाटर बाउंड मैकेडम में बेस कोर्स का थिकनेस का रेंज क्या होता है, तो थिकनेस का रेंज हमारा होता है 100 से 250 mm। कॉमन थिकनेस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स की जनरली
100 से 250 mm ली जाती है, लेकिन रेंज हमारी 75 से 250 mm होती है। तो 100 से 250 mm, ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। WMM स्टैंड्स फॉर, WMM स्टैंड्स फॉर, यानी WMM का मतलब क्या होता है? WMM का मतलब होता है वेट मिक्स मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम, ऑप्शन हमारा ए सही है, वेट मिक्स मैकेडम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन वेट वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज, वाटर बाउंड मैकेडम वाटर बाउंड मैकेडम रोड में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किसका यूज करते हैं? तो स्टोन डस्ट का यूज हम लोग किसका बाइंडिंग मटेरियल के रूप में करते हैं? किसका? स्टोन डस्ट का यूज, ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन, WBM कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाने वाला एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज क्या होता है? तो मैक्सिमम साइज हमारा 40 mm होता है। IRC ने ये स्टैंडर्ड साइज दिया है, तो IRC ने स्टैंडर्ड साइज दिया हमारा 40 mm, तो ये मैक्सिमम साइज होता है, ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, इन बिटुमिनस रोड्स HDBC स्टैंड्स फॉर, बिटुमिनस रोड्स में HDBC स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HDBC का फुल फॉर्म होता है हमारा सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट। चलते हैं अगले सवाल पर। DBM स्टैंड्स फॉर, DBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBM का फुल फॉर्म हमारा होता है डेंस बिटुमिन मैकेडम, डेंस बिटुमिन मैकेडम, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेंस बिटुमिन मैकेडम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटुमिन कंक्रीट रोड इज आल्सो कॉल्ड, बिटुमिनस कंक्रीट रोड इज आल्सो कॉल्ड, बिटुमिनस कंक्रीट रोड को और क्या कहते हैं? बिटुमिनस रोड कंक्रीट को और हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही है, फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, पेमेंट कहते हैं। अगला सवाल हमारा है, द प्राइम कोट इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में प्राइम कोट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो बिटुमिनस कंक्रीट में, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में प्राइम कोट हमारा ग्रेनुलर बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेनुलर बेस पर प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन हमारा सी सही है, ग्रेनुलर बेस पर प्रोवाइड किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। टैग कोट इज अप्लाइड बिटवीन, टैग कोट किन के बीच में अप्लाई किया जाता है? तो टैग कोट दो बिटुमिनस लेयर्स के बीच में अप्लाई किया जाता है, टैग कोट अप्लाई किया जाता है दो बिटुमिनस लेयर्स के बीच में, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन सॉइल स्टेबलाइजेशन लाइम इज इफेक्टिव फॉर, सॉइल स्टेबलाइजेशन में लाइम इफेक्टिव होता है किसके लिए? तो क्लेई सॉइल्स के लिए, क्लेई सॉइल्स के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन बेस्ट वर्क करता है, तो क्लेई सॉइल्स के लिए ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम बेस्ट इफेक्टिव होता है किसमें? सॉइल स्टेबलाइजेशन क्लेई सॉइल्स के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, सीमेंट स्टेबलाइजेशन इंक्रीजेज, सीमेंट स्टेबलाइजेशन क्या इंक्रीज करता है? तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करता है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आर डिटरमाइंड बाय, सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो प्रॉक्टर टेस्ट के द्वारा हम MDD यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और OMC मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट प्रॉक्टर टेस्ट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द कॉमन बाइंडर यूज्ड इन WMM, यानी WMM में कॉमन बाइंडर कौन सा यूज किया जाता है? तो WMM में कॉमन बाइंडर हमारा यूज किया जाता है मिनरल फाइन स्टोन डस्ट, मिनरल फाइंस या स्टोन डस्ट को यूज किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई
ऑप्शन दिया नहीं गया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन बाहर लेते हैं, तो लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। इसको लाइन को काट के यहाँ पे लिख देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका यूज करते हैं जनरली? जनरली यूज करते हैं हम लोग इसमें स्टोन डस्ट का या मिनरल फाइंस का। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड इज इम्प्रूव्ड बाय। लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल सबग्रेड की कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? तो लोड बियरिंग कैपेसिटी हमारी सॉइल स्टेबलाइजेशन से इम्प्रूव की जा सकती है, सॉइल स्टेबलाइजेशन से इम्प्रूव की जा सकती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, इन रोड कंस्ट्रक्शन कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर। रोड कंस्ट्रक्शन में कैम्बर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? तो हमको सबको मालूम है कैम्बर ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए, यानी पानी की निकासी के लिए हमारा कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ड्रेनेज ऑफ वाटर। चलते हैं अगले सवाल पर। द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट बियरिंग कोर्स जनरली वेरीज फ्रॉम। बिटुमिनस कंक्रीट बियरिंग कोर्स का थिकनेस वेरी करता है किस रेंज में? तो 20 से 40 mm की रेंज होती है हमारी थिकनेस ऑफ बिटुमिनस बियरिंग कोर्स की। तो हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 20 to 40 mm। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, कंक्रीट रोड्स आर कंसिडर्ड एज। कंक्रीट रोड्स को किस रूप में कंसिडर किया जाता है? तो कंक्रीट रोड्स को हम लोग रिजिड पेमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। कंक्रीट रोड्स आर कंसिडर्ड एज रिजिड पेमेंट। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, इन सॉइल स्टेबलाइजेशन विटामिन इज जनरली यूज्ड फॉर। सॉइल स्टेबलाइजेशन में विटामिन किस रूप में यूज किया जाता है? तो विटामिन का ग्रेनुलर सॉइल्स के रूप में यूज करते हैं। विटामिन स्टेबलाइजेशन इज इफेक्टिव फॉर ग्रेनुलर सॉइल्स, यानी जो सॉइल्स हमारी ग्रेनुलर होती हैं उन सॉइल्स के लिए हमारा विटामिन स्टेबलाइजेशन बेस्ट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द सबग्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय। सबग्रेड किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल को कॉम्पैक्ट करके हम लोग सबग्रेड तैयार करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, द थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर सब बेस इज यूजुअली। ग्रेनुलर सब बेस की थिकनेस यूजुअली कितनी होती है? थिकनेस की रेंज क्या होती है? तो 150 mm से 200 mm रेंज होती है IRC के अनुसार। ग्रेनुलर सब बेस की थिकनेस की रेंज हमारी होती है 150 से 200 mm IRC के अनुसार। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा, अर्थवर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स। अर्थवर्क रोड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंक्लूड करता है? तो अर्थवर्क इंक्लूड करता है कटिंग एंड फिलिंग, कॉम्पैक्शन, एम्बैंकमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बेस कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बेस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? तो बेस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट व्हील लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में बेस कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए टू डिस्ट्रीब्यूट व्हील लोड। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। सॉइल स्टेबलाइजेशन यूजिंग फ्लाई ऐश इज सुटेबल फॉर। सॉइल स्टेबलाइजेशन में फ्लाई ऐश का यूज सुटेबल होता है किसके लिए, किस टाइप की सॉइल के लिए? तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए फ्लाई ऐश सुटेबल होता है। सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल की स्टेबलाइजेशन के लिए फ्लाई ऐश सुटेबल होती है। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, द बियरिंग कोर्स इज फ्लेक्सिबल। द बियरिंग कोर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बियरिंग कोर्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो बियरिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाता है
टेकअप स्ट्रेसेस, इन स्ट्रेसेस को लेने के लिए, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस को प्रोवाइड करने के लिए, और अब्रेजन को रजिस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड एज फिलर इन बिटुमिनस मिक्सेस। बिटुमिनस मिक्स में कौन सा मटेरियल फिलर के रूप में यूज किया जाता है? तो स्टोन डस्ट फिलर इन बिटुमिनस मिक्स। स्टोन डस्ट का यूज किया जाता है, लाइम का यूज किया जाता है, सीमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन क्या है? स्टोन डस्ट। सबसे कॉमन क्या है? स्टोन डस्ट का यूज किया जाता है बिटुमिनस मिक्सेस में फिलर के रूप में। अगला सवाल है हमारा, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन द रिकमेंडेड सीवीआर वैल्यू ऑफ सब ग्रेड सॉइल शुड नॉट बी लेस देन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सीवीआर वैल्यू सब ग्रेड सॉइल की कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। सब ग्रेड सीवीआर वैल्यू शुड बी मिनिमम 5% फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, IRC 37 के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द रोलिंग ऑफ WBM रोड इज डन बाई। WBM रोड में रोलिंग किसके थ्रू की जाती है? वाटर बाउंड मैकेडम रोड में रोलिंग इज डन बाई स्मूथ व्हीलर रोड। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मूथ व्हीलर रोड। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द डिजाइन लाइफ ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट एज पर IRC के अनुसार बिटुमिनस पेवमेंट की डिजाइन लाइफ कितनी होती है? तो IRC के अनुसार बिटुमिनस पेवमेंट की डिजाइन लाइफ हमारी 15 से 20 साल होती है, 15 to 20 ईयर्स। तो मैक्सिमम लेंगे कितनी? 20 ईयर्स होती है हमारी डिजाइन लाइफ किसकी? बिटुमिनस पेवमेंट की, IRC के अनुसार। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड। इनमें से कौन सा एक सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड नहीं है? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है, लाइम स्टेबलाइजेशन होता है, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन भी होता है, लेकिन प्लास्टर स्टेबलाइजेशन जैसा कोई मेथड नहीं होता है। तो प्लास्टर स्टेबलाइजेशन जैसा कोई मेथड नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर खत्म होते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से 50 नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।